हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 83 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पे हम रिवीजन नंबर 3 करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे केस स्टडीज़ है, काफ़ी सिंपल केस स्टडी है, घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, रिया बॉट 3 नोटबुक्स 2 पेन्स फॉर 80 रुपीज़। पहले हम सबसे पहली इक्वेशन मुझे यहीं से मिल जाएगी। हमें ना इक्वेशन बनानी है, मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करवा रहा हूँ। पहली लाइन से हमारी इक्वेशन बनेगी। उसने बोला है रिया बॉट 3 नोटबुक एंड 2 पेन्स 80 रुपीज़। अब देखो आपसे पता है क्या पूछा जाएगा। कभी कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बोला जाता है कि भाई अब बताओ नोटबुक की क्या प्राइस होगी, पेन की क्या प्राइस होगी। उसने बस ये बता दिया कि उसने 3 नोटबुक खरीदी, 2 पेन खरीदी 80 रुपये में। अब बताओ नोटबुक का क्या प्राइस है और पेन का क्या प्राइस है। तो हम क्या मानते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो हम क्या मानते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी एक्स एंड द पेन बी वाई। ठीक है, हमने नोटबुक के कॉस्ट को क्या माना, एक्स मान लिया और पेन को वाई मान लिया। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा 3x। नोटबुक को हमने क्या माना है, एक्स माना है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद ना मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में इसके बाद ये सारी बातें खाली फालतू की बातें, ये सारी की सारी बातें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की बातें, जितनी भी बातें लिखी हुई हैं यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। आकाश ऑल्सो बॉथ द सेम टाइप्स ऑफ नोटबुक एंड पेन एज रिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहाँ से लिंक है, क्वेश्चन लिंक है रिया से, तो हम रिया से रिया पे ही आ रहे हैं। आकाश ऑल्सो बॉथ द सेम टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन एज रिया, जो रिया ने क्या कहते हैं खरीदा था। ठीक है, तो रिया ने जो खरीदा था, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ही पेड 100 रुपीज़ फॉर 4 नोटबुक एंड 3 पेन। अब उसने क्या किया बच्चों, उसने 100 रुपीज़ पेड किए थे कितने नोटबुक खरीदने के लिए, 4 नोटबुक, तो 4x प्लस इसके बाद 3 पेन 3y। कितने रुपए पेड किए उसने पेड किए 110 रुपये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कहीं पे लिख लो, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। मैंने सारा काट दिया, फालतू बातें जहाँ तक लिखी हुई थी वो हमारे काम की ही नहीं है, तो वो मैंने काट दिया। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको कंफ्यूज करके दिया जाएगा एग्जाम में। आपको बिल्कुल फ्री माइंड से क्वेश्चन करना है, अटेंड करना है, और जब भी आपको पता लगा अरे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना, हमारे पास इक्वेशन बना 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, और सेकेंड इक्वेशन बनी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 110। अब अगर स्क्रीन को हटा देता हूं तो हमारा ये ऑप्शन जो है बच्चों, ये ऑप्शन कहाँ पे रहेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे हमसे यही पूछा जा रहा है ना, हमारे से पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमारे से पहले क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी एक्स एंड पेन बी वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द गिवन प्रॉब्लम। तो इन चारों इक्वेशंस में से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कौन सा सही सेट बैठेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से आप आंसर भी लिख सकते हो। आंसर फर्स्ट का हम यहाँ पे लिखेंगे, आंसर फर्स्ट का बी पार्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 110। मैंने आपको दोनों तरफ दिखा दिया, या तो आप सीधा वर्कशीट में टिक कर सकते हो, आप वर्कशीट में बी पार्ट को टिक कर देना, अदरवाइज आप कॉपी में लिख सकते हो। दूसरा इन्होंने क्या हमसे पूछा, इन्होंने हमसे पूछा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, अब इसमें मैं कैसे आंसर बताऊंगा आपको। तो देखो आपको ही पता है कि अगर हम इसका a1/a2 करते हैं, इसका a1/a2 करते हैं, तो हमारा a1/a2 अगर करेंगे तो आप देखोगे कि इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा आपके पास 3/4। और हम जब दूसरे में करेंगे b1/b2 तो वो आएगा 2/3। मतलब कि ये क्या है, ये इज इक्वल नहीं है। और जब भी हमें पता होता है, जब भी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि a1/a2 अगर इज इक्वल नहीं होता, नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, तो हमारा सेकंड का आंसर क्या होगा, सी होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड में हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, विच इज यूनिक सॉल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर गाइज।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वन पेन। अब एक पेन की वैल्यू क्या होगी, और फिर इसके बाद सेकंड फोर्थ में पूछा जा रहा है एक नोटबुक की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम इसको इक्वेशन पे आते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों देखो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ता है। तो मैं इस पे क्या करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी इक्वेशन को, और सेम इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इससे इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जब भी हम 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 3 12, 4 2 8, 4 8 320, 4 8 320। सेम चीज़ नीचे में हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12x 9y और 330। जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, आई होप आपको पता होगा कि ये हमारा पूरा कट जाएगा। 8 में से 9 जाएगा तो -y, 320 में से 330 जाएगा -10। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। y हमने क्या माना था, अब बच्चों ध्यान से देखना, y हमने क्या माना था, तो y को हमने माना था कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ पेन को y को हमने पेन माना था। तो हमारा यहाँ पे देखो पेन की वन पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो हमारा y की वैल्यू क्या आई, हमारी y की वैल्यू आई 10। इसका मतलब कि एक पेन की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ए पे टिक लगा देते हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ पे। ओके बच्चों, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने y को क्या माना था, y को हमने माना था कॉस्ट ऑफ वन पेन, ठीक है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी x माना था और वन पेन भी y माना था। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। इसके बाद नोटबुक, तो बच्चों नोटबुक को अभी निकालना है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो ये y की वैल्यू आई है, हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई है, हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो हमारे पास 3x 2y, देखो मैं आपको इक्वेशन 1 भी दिखा देता हूँ। ये रही हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 3x 2 और y की जगह पे 10 डाल दिया, 80 आ गया। और 80 में से 20 हम माइनस कर देंगे, और 3 जो है ये हमारा डिवाइड नीचे उतर जाएगा। तो 80 में से 20 माइनस हुआ 60 डिवाइड बाई 3 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा 20 आंसर इधर मिल जाएगा हमें। ओके, कोई इशू, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 20 पे बच्चों मार्क कर देंगे, ठीक है। तो द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज बी 20 रुपीज़। ओके, अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट इफ़ दे विल परचेज सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक एंड 12 पेन। अगर वो 15 नोटबुक और 12 पेन खरीदे तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी बड़ा सिंपल है, 15 नोटबुक 12 पेन कैसे। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा बेसिकली अब आपसे 15 नोटबुक पूछा जा रहा है, तो ठीक है भैया 15 नोटबुक, एक नोटबुक कितने रुपए का था, 20 रुपये का था। फिर 12 पेन पूछे जा रहे हैं, 12 पेन कितने रुपए के हैं, 10 रुपये के हैं। तो 15 20 से कितना होता है, 300 होता है सर। 12 × 10 कितना होता है, 120 होता है सर। टोटल कितना हो गया, 420। सर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा सर, 420, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हमारे पास सी 420 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। गीता वेंट टू द मार्केट विथ हर आंट। तो गीता और उसकी आंटी आपस में साथ में मार्केट गए थे, ठीक है। मार्केट गए थे, हमें क्या लेन देना। आंट टू बाय ड्रेस फॉर हर ब्रदर वेडिंग्स। तो आंट को ना ड्रेसेस खरीदनी थी अपने भाई की शादी के लिए। शी बाय अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ एंड अ साड़ी फॉर हर मदर, ठीक है। तो गीता जो थी, गीता ने क्या किया बच्चों, गीता ने एक ड्रेस अ ड्रेस बोला मतलब कि एक, ठीक है, एक ड्रेस अपने लिए और एक साड़ी अ साड़ी फॉर हर मदर, ठीक है। तो आपको मैं ज़रा यहाँ पे इक्वेशन बना के दिखाता हूँ कि पहली इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी। उसने बोला कि उसने एक साड़ी और एक क्या कहते हैं एक साड़ी और एक ड्रेस उसने खरीदी है, कितने रुपए में, शी पेड 3000 रुपीज़। उसने 3000 रुपये में खरीदी है बच्चों, ठीक है। तो हमें तो ये तो नहीं पता कॉस्ट कितनी है, तो हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन साड़ी एंड वन ड्रेस भी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000, क्योंकि उसने एक साड़ी खरीदी थी, ठीक है। उसने एक साड़ी एक ड्रेस खरीदी थी, तो हमारा दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। फिर एवरीवन इन फैमिली लाइक्ड द ड्रेस एंड साड़ी वेरी मच, हर आंट ऑल्सो परचेज 2 ड्रेस 5 साड़ी। अब उसकी जो आंट थी उन्होंने भी 2 ड्रेस और 5 साड़ी खरीदी, कितने रुपए में, 12000 रुपये में। मतलब कि 2 ड्रेस और 5 साड़ीज़
कितने रुपए में? 12,000 में। ठीक है, तो ये देखो आपका इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा। मैं आपको उसको कॉपी में और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो हमारी जो रजिस्टर होगा, रजिस्टर में आप इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12,000। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़। अब आप ही बताओ बच्चों, यहाँ पर भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आप जब देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका वो पता है जब हमारा ये A1 डिवाइड बाई A2 जो है B1 डिवाइड B2 के बराबर नहीं है, तो मतलब कि सी हमारा ऑप्शन होगा यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सी हमारा सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट में हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद उसने बोला थर्ड, द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन विल ग्राफ रिप्रेजेंट लाइंस विल पैरेलल कोइंसिडेंस इंटरसेक्टिंग नॉन ऑफ दिस। तो आपको भी पता है कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है, जब भी हमारे पास कैसी कंडीशन, जब भी हमारे पास ये कंडीशन होती है, तो वो लाइनें क्या होती हैं? आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, इंटरसेक्टिंग। अब यहाँ पे ये कर लिया बच्चों। अब आपसे पूछा जा रहा है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वन ड्रेस, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वन साड़ी। तो आपको बच्चों कॉस्ट निकालनी है एक साड़ी और एक ड्रेस की। तो आपको देखो, हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे वापस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो ये 2 है, इसको भी मुझे काटना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ना कोफिशिएंट बराबर आ जाएगा। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मेरा क्या होगा ये? तो मेरा 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6000। नीचे में हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12,000। ये यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पे 3y माइनस में आएगा, माइनस 6000 आएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 आ जाएगी। y की वैल्यू 2000 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसी वैल्यू को x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 3000 में से 2000 जाएगा, 1000 बचेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 1000 रुपये और y की वैल्यू क्या आ गई? 2000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। तो मतलब कि एक ड्रेस की जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा? ₹1000 होगा। और उसी तरह से एक साड़ी की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? ₹2000 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।